क्वेश्चन नंबर 28, इन द फॉलोइंग इंडिकेटर डायग्राम द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें पता करना है। यहाँ पर पीवी डायग्राम दिया गया है और एक साइक्लिक प्रोसेस और हम जानते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस के एरिया अंडर द कर्व किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है वो कैसी प्रोसेस है, क्लॉकवाइज, और ये कैसी प्रोसेस है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक। और हम जानते हैं कि अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस होती है तो पॉजिटिव वर्क डन आता है, और अगर नेगेटिव एंटी एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस होती है तो नेगेटिव वर्क डन आता है। ठीक। यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन आता है, यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन आता है। ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा ना लिखें तो ये हो जाता है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक। और हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो वर्क डन होगा वो एरिया अंडर द कर्व होगा। तो हम जानते हैं कि वर्क डन W इज इक्वल टू एरिया अंडर द, एरिया अंडर द कर्व। ठीक। तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्रोसेस इज लेस देन एरिया ऑफ सेकेंड प्रोसेस। ठीक। ये प्रोसेस ऐसे गई है, ऐसे जाकर के ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि ये जो एरिया 1 है और ये एरिया 2 है, अगर हम उसको देखें तो एरिया 1 इज लेस देन एरिया 2, एरिया 1 इज लेस देन एरिया 2, इसलिए W of 1 is less than W of 2, W of 1 is less than W of 2 लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन हम जानते हैं कि W2 कैसा है, नेगेटिव है। W2 कैसा है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन। और W1 कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन, यानी कि पॉजिटिव वर्क डन। ठीक। और हम ये देख पा रहे हैं कि W2 जो है वो W1 से ज़्यादा है, इसलिए अगर हम देखें तो वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 प्लस W2, और W2 जो है W1 से ज़्यादा है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, नेगेटिव वैल्यू, यानी कि वर्क डन कितना हुआ, नेगेटिव हुआ इस पूरी प्रोसेस में। ये प्रोसेस ऐसे गई होगी। ठीक। यहाँ से चले यहाँ, यहाँ, फिर ऐसे वापस यहाँ।